आपके सामने आपके साथ बैठकर गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर के साथ योग करने वाले हैं। मित्रों, 21 जून 2015 को प्रारंभ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये 12वां सोपान है और आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय कोलकाता में योग कर रहे हैं। कोलकाता में इस मुख्य कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। भारत की इस अमूल्य धरोहर को वैश्विक कल्याण के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय फलक पर स्थापित किया। उनका नाम पूरी दुनिया अत्यंत सम्मान के साथ लेती है। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री के साथ आइए जुड़ते हैं कोलकाता में। अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग
आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या न हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रयास भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा और हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। Friends, when we speak of yoga for healthy aging, it means that we can work to ensure that age does not reduce human potential. Yoga can help human life to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging. This theme must be seen as one
for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रिया और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं। लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें, योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हूं उसकी आप सब पुनरावृत्ति करें।
संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। अपने हथेलियों को रगड़ते हुए, गर्म करते हुए, अपने संपूर्ण चेहरे पर लगाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लेंगे। सर्वप्रथम हम करेंगे सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास। आप सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास के क्रम में सर्वप्रथम हम करेंगे ग्रीवाचालन। अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर इस प्रकार से रखें कि उंगलियां आगे हो, अंगूठा पीछे हो। ग्रीवाचालन के लिए श्वास को बाहर निकालते हुए अपनी टुड्डी को कंठकूप से लगाएं। धीरे धीरे श्वास को भीतर ले जाते हुए अपनी टुड्डी को ऊपर की तरफ उठाएं। आपकी दृष्टि आसमान की तरफ। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अब अपनी गर्दन को दाईं तरफ, श्वास को छोड़ते हुए दाएं कंधे की दिशा में गर्दन को दाईं तरफ झुकाएं। धीरे धीरे श्वास को भीतर लाते हुए वापस आ जाएं। इस प्रक्रिया को बाईं तरफ से दोहराएं। धीरे धीरे वापस आ जाएं।